दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर 16 करोड़ तक कैसे बचे रहे। डायनासोर के खत्म होने की वजह क्या थी? इंसान अभी कितने साल तक धरती पर रहेंगे? मानव सभ्यता का खात्मा कैसे हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। सृजन और विनाश प्रकृति का नियम है, कोई भी इसका अपवाद नहीं। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि धरती पर आई प्रजातियों में 99.9% विलुप्त हो चुकी हैं। इस वक्त मौजूद प्रजातियां 0.1% ही हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। इन सब में धरती पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने का रिकॉर्ड डायनासोर के नाम है, करीब 16 करोड़ साल। वहीं पृथ्वी के सबसे अक्लमंद जीव इंसानों का अस्तित्व महज 20 लाख साल पुराना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंसान धरती पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने का डायनासोर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जाहिर तौर पर इसका कोई सीधा और सटीक जवाब नहीं हो सकता। सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं, और अनुमान लगाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि डायनासोर 16 करोड़ साल तक अपना वजूद बचाने में कामयाब कैसे रहे। यह महज संयोग था या इसकी कोई खास वजह थी? आइए पहले इसे जानने की कोशिश करते हैं। डायनासोर धरती के सबसे अधिक ताकतवर जानवर थे। वह जंगल राज का दौर था, यानी कमजोर किसी का भी शिकार बन जाएगा और ताकतवर राज करेगा। कुदरत का यह कानून शक्तिशाली डायनासोर के हक में गया। 16 करोड़ साल के इतिहास में किसी भी दूसरे प्राणी ने उनकी सत्ता को सीधी चुनौती नहीं दी। डायनासोर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के थे, मतलब कि फूड सप्लाई चेन के संकट जैसा भी कोई मसला नहीं था, जो ज्यादातर प्राणियों की विलुप्ति का एक अहम कारण रहा। पर्यावरणीय स्थितियां भी उनके अनुकूल थीं। डायनासोर गर्म रक्त वाले थे और फुर्तीले भी। वे किसी भी प्राणी के आवास या इलाके पर कब्जा करने में सक्षम थे, अपनी बेपनाह ताकत की वजह से। डायनासोर ने कोई ऐसा आविष्कार नहीं किया जो उनके वजूद के लिए चुनौती बनता। वे करोड़ों साल पृथ्वी पर राज करने के बावजूद जानवर ही रहे। उन्होंने इंसानों की तरह कोई तरक्की नहीं की। शायद उनकी इस अज्ञानता ने उनके लिए ढाल का भी काम किया। उन्होंने पर्यावरण से कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं की, लिहाजा लंबे वक्त तक कुदरत का कहर भी उन पर नहीं बरपा। अब अगर डायनासोर की तुलना में मानव जाति को देखें तो यह अपने महज 20 लाख पुराने इतिहास में ही कई भीषण संकट से जूझ चुकी है। कुछ आपदाएं कुदरती थीं, तो कुछ को इंसानों ने खुद ही न्योता दिया, और यह सिलसिला आज भी जारी है। आज से करीब 9 लाख साल पहले हमारी पूरी नस्ल खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। उस समय हमारी आबादी अचानक करीब 98% घट गई और पूरी दुनिया में सिर्फ 1300 इंसान बचे थे। यह भयावह स्थिति करीब 1 लाख साल तक रही, और उस दौरान हमारी तादाद में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। ओजोन परत का संकट भी इंसानों के वजूद के लिए बड़ा संकट बन गया था। पर्यावरण में यह कुदरती परत इंसानों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन इसमें बड़ा छेद हो गया था, जिसका वैज्ञानिकों को पता चला साल 1985 में। हालांकि सभी देशों ने मिलकर जरूरी कदम उठाए और इस संकट को काफी हद तक टाल दिया गया। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मानव जाति कब और कैसे विलुप्त हो सकती है। इंसानों के लिए सबसे बड़ा संकट एस्टेरॉयड को माना जाता है। डायनासोर की विलुप्ति की वजह भी एस्टेरॉयड का धरती से टकराना ही था। उससे डायनासोर की आबादी का एक हिस्सा ही खत्म हुआ। लेकिन एस्टेरॉयड के टकराने से पर्यावरण में जो बड़े बदलाव हुए, उन्होंने डायनासोर का अस्तित्व मिटा दिया। यह खतरा मानव जाति के सामने भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ साल में बड़े एस्टेरॉयड टकराने की ऐसी घटना होती है। हालांकि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ साल पहले एक प्रयोग किया था, जिसमें टक्कर मारकर एस्टेरॉयड की दिशा बदल दी गई थी। यह एस्टेरॉयड के खतरे को कम जरूर करता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इंसान अपना विनाश खुद कर लेगा, और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर रॉयल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सर मार्टिन रीस अपनी किताब आवर फाइनल आवर में लिखते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक 50% से अधिक इंसान अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे। उनका मानना है कि मानव अपना विनाश खुद कर लेगा। वह इंसान की विलुप्ति को तकनीक से जोड़ते हैं। उनका कहना है, तकनीक ने सिर्फ हमारे विनाश की पटकथा नहीं लिखी है, बल्कि उसे और भी आसान बना दिया है। मानव सभ्यता ने एटम बम और डिजाइनर वायर्स जैसे कई खतरनाक हथियार भी इजाद कर लिए हैं, जो उनके वजूद के लिए खतरा बन सकते हैं। एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी से नए वायर्स विकसित किए जा सकते हैं।
ये आसानी से संक्रमित करने के साथ ही HIV और कैंसर जैसे घातक भी हो सकते हैं। भविष्य में बनने वाली सुपर इंटेलिजेंट मशीनें भी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती हैं। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड पेलियोंटोलॉजी के सीनियर लेक्चरर निकोलस लॉन्गरिच का मानना है कि मानव प्रजाति विलुप्ति की तरफ बढ़ रही है। निकोलस के मुताबिक सवाल यह नहीं है कि हम विलुप्त होंगे या नहीं, सवाल यह है कि हम विलुप्त कब होंगे। निकोलस का कहना है कि इंसानों जैसी बड़ी और गर्म खून वाली प्रजातियां पर्यावरण के बड़े बदलावों को झेल नहीं पाती, जो मेंढक और सर्प जैसी प्रजातियां आसानी से कर लेती हैं। मेंढक और सर्प बिना भोजन के भी महीनों जीवित रह सकते हैं, लेकिन इंसानों के मामले में ऐसा नहीं है। डायनासोर की तरह इंसानों को भी नियमित तौर पर ढेर सारा भोजन चाहिए होता है। अगर ज्वालामुखी, हिमयुग और उल्कापिंड से फूड सप्लाई चेन में किसी किस्म की रुकावट आती है तो इंसान खतरे में आ सकते हैं, जैसे कि डायनासोर आए थे। हो सकता है कि कुछ इंसान इनसे होने वाले सबसे भीषण पर्यावरणीय बदलावों को झेल लें और उनके हिसाब से खुद को ढाल लें तो उनका वजूद बच जाएगा। जैसे कि उड़ने वाले डायनासोर की कुछ प्रजातियां आज की पक्षियों में तब्दील हो गई थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम आम स्तनपायी प्रजाति होते तो हमारा अभी 7 लाख साल तक और जीना तय था, लेकिन हम जाहिर तौर पर आम नहीं, खास हैं, और यह खुशनसीबी हमारी बदनसीबी भी बन सकती है। हो सकता है कि हम अगले करोड़ों साल तक धरती पर राज करें, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अगले कुछ 100 सालों में ही हम अपना वजूद मिटा लें। हम बेशक फिलहाल दुनिया की सबसे अक्लमंद प्रजाति हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इन दोनों में से हमारा फ्यूचर क्या है। वैसे आपको क्या लगता है कि आप इस धरती पर कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो? हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।